हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को करवा रही हूँ हरीश बदाणी जी की कविता मैंने नहीं कल ने बुलाया है। ये कविता आपके पाठ्यक्रम बीए फाइनल ईयर में लगी हुई है आपके अध्ययन के लिए। तो इस कविता की सरलतम रूप से व्याख्या मैं अपने इस वीडियो में करवाऊंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आप लोगों के पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो समय समय पर मेरे चैनल पर आते रहेंगे। तो चलिए इस कविता को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ इस कविता में जो कवि ने किस बारे में ये कविता लिखी है। तो दोस्तों, ये कविता लिखी है कवि ने आज के शहरी जीवन में व्याप्त जो एकाकीपन है, अजनबीपन है, जो लोगों की एक दूसरे से न मिलने की भावना है, उसको व्यक्त किया है। उसको लेकर के कवि ने ये कविता की रचना की है कि इस व्यस्तता भरी जिंदगी में लोग कितने परेशान होकर के केवल अपनी काम में लगे हुए हैं। लोगों का एक दूसरे के साथ में आपसी सामंजस्य खत्म होता जा रहा है, लगाव खत्म होता जा रहा है। लोग एक दूसरे के प्रति अजनबी बनते जा रहे हैं। इतनी भीड़ भाड़ वाली जिंदगी होने के बावजूद, इतना भीड़ भाड़ वाला वातावरण होने के बावजूद भी। तो चलिए हम कविता की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। मैंने नहीं कल ने बुलाया है, खामोशियों की छतें, आबनूसी कीवाड़े घरों पर, आदमी आदमी में दीवार है। कवि आज के शहरी जीवन को लक्ष्य करके कहता है कि तुम्हें मैंने नहीं अपितु आने वाले कल ने बुलाया है। कवि कहता है तुम्हें मैंने नहीं अपितु आने वाले कल ने बुलाया है, क्योंकि वर्तमान में शहरी जीवन में एकदम खामोशी छाई हुई है। एकाकीपन की जो छतें हैं, एकाकीपन की प्रवृत्ति से छतें खामोश हैं। खामोशियों की छतें, जो छतें हैं वो एकाकीपन की प्रवृत्तियों के कारण खामोशी रूप धारण कर लिया है। इसलिए जो घर की छतें हैं वो भी खामोशी के स्वरूप में हो गई हैं, यानी कि खामोशी का प्रतीक है घर की छतें। फिर आगे कहता है आबनूसी कीवाड़े घरों पर। कवि कहता है आज के घरों के जो दरवाजे हैं वो सजावटी दरवाजे हैं, सुंदर दरवाजे हैं। उन घरों में आदमी रहते जरूर हैं, आदमी आदमी में दीवार है। उन घरों में आदमी रहते जरूर हैं, लेकिन वास्तव में आज आदमी आदमी के बीच में दीवार खड़ी हो गई है। एकाकीपन की दीवार खड़ी हो गई है, अजनबीपन की दीवार खड़ी हो गई है। तुम्हें छैनियाँ लेकर बुलाया है, मैंने नहीं कल ने बुलाया है। कवि कहता है इसलिए मैंने तुम्हें छेड़ियाँ लेकर के बुलाया। छेड़ी एक हथौड़े रूपी छोटा औजार होता है, जिसे धीरे धीरे करके दीवार पर मारा जाता है तो वो दीवार टूट जाती है। तो कवि कहता है तुम्हें छैनियाँ लेकर के बुलाया है, इसीलिए मैंने तुम्हें छैनी लेकर के बुलाया है, ताकि तुम आदमी आदमी के बीच आई उस अजनबीपन की, उस एकाकीपन की दीवार को तोड़ सको। वास्तव में तुम्हें मैंने नहीं, आने वाले कल ने बुलाया है, क्योंकि आने वाला कल भी अगर इसी प्रकार का एकाकीपन और अजनबीपन का जीवन रहा तो मनुष्य के बीच ये खाई बढ़ती चली जाएगी। आगे देखिए, सीटियों से सांस भरकर भागते, बाजार मीलों दफ्तरों को रात के मुर्दे, देखती ठंडी पुतलियाँ। अब देखिए इस पूरे जो मैंने पद्यांश की पंक्तियाँ पढ़ी हैं, सीटियों से सांस भरकर भागते, बाजार मीलों दफ्तरों को रात के मुर्दे, देखती ठंडी पुतलियाँ। मेरी आँखों की पुतलियाँ ठंडी हो गई हैं ऐसे लोगों को दौड़ते भागते देखते हुए, जो पूरे भीड़ के वातावरण में लबालब है, यानी कि उनके आसपास भीड़ ही भीड़ जमा है। लोग आपस में इतने भीड़ के वातावरण में रह रहे हैं, शहरी भीड़ जमा है, लेकिन फिर भी वो केवल अपने जीविका में लगे हुए हैं, अपने केवल कामकाज में लगे हैं, इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको सांस लेने की फुर्सत नहीं है। सांस भरकर भागते वो, अब उनको सांस लेने की फुर्सत नहीं है, वो केवल सांस लेकर के जिंदगी की भाग दौड़ में भागे जा रहे हैं, जिंदगी की दौड़ में भागे जा रहे हैं। बाजार मीलों दफ्तरों को रात के मुर्दे, आज का जीवन मुर्दे के समान हो गया है। उनको ना दिन का पता चलता है, न रात का पता चलता है। बाजार से मीलों तक, दफ्तरों तक आदमी की भागम भाग रहती है। उसकी ज़िंदगी इतनी भागदौड़ हो गई है, फिर भी आदमी आदमी के लिए अजनबी बना रहता है। फिर भी आदमी आदमी के लिए अजनबी बना रहता है। आदमी अजनबी आदमी के लिए
कवि कहता है आदमी इतनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी होने के बावजूद भी आदमी आदमी के लिए अजनबी बना रहता है। इसीलिए तुम्हें मन खोल करके मिलने के लिए आज इस एकाकीपन की, आज इस अजनबीपन की दीवार को तोड़ करके मैंने इसीलिए मन खोल करके तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है, मैंने नहीं कल ने बुलाया है। कवि कहता है वास्तव में मैंने नहीं, तुम्हें आने वाले कल ने बुलाया है। आगे की पंक्ति देखिए दोस्तों, बल्ब की रोशनी शेड में बंद है, सिर्फ परछाई उतरती है बड़े फुटपाथ पर। कवि कहता है कि बल्ब की रोशनी तो है, बल्ब रोशनी जरूर देता है, परंतु वह वास्तव में शेड में बंद है, यानी कि अपनी ही एक छाया में बंद है। अर्थात एक घर की रोशनी दूसरी घर की रोशनी तक जा ही नहीं पा रही। एक घर की रोशनी उसी घर में बंद होकर के रह जाती है, उसे पता भी नहीं रहता कि आस पड़ोस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आज का जीवन इतना असंप्रक्त हो गया है, हम एक पड़ोस वाले व्यक्ति को भी नहीं जानते कि पड़ोस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इतना आज आदमी अजनबी हो गया है, सिर्फ परछाई उतरती है। कवि आगे कहता है यह सिर्फ जो परछाई है उसकी केवल फुटपाथ पर उतरती है जब वो कामकाज के लिए निकलता है। तो ये काम रूपी जो व्यक्ति है जब कामकाज के लिए फुटपाथ पर उतरता है, रास्ते पर उतरता है, तो ये परछाई केवल रास्ते पर उतरती है और घरों में आदमियों के रहने का अनुमान हो जाता है कि वास्तव में इस घर में कोई व्यक्ति रहता है जब वो व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, अन्यथा उसे केवल अपने काम से मतलब है और वो पास पड़ोस के वातावरण से भी किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना चाहता। जिंदगी की जिल्द के ऐसे सफ़े तो पढ़ लिए, तुम्हें अगला सफ़ा पढ़ने बुलाया है, मैंने नहीं कल ने बुलाया है। कवि कहता है शहरी जीवन में जो अजनबीपन, जो एकाकीपन की स्थिति घुल मिल गई है, जो व्याप्त हो गई है, ऐसी स्थिति जो हर जगह है और सभी को ज्ञात भी है ऐसी स्थिति का, ऐसा नहीं है कि किसी को मालूम नहीं है और सभी को इस स्थिति का मालूम भी है, तो जिंदगी रूपी किताब के पन्ने पढ़े जा सकते हैं। अब कवि कहता है जिंदगी की जिल्द के ऐसे सफ़े पढ़ तो लिए। कवि कहता है जिंदगी की जिल्द के मैंने ऐसे सफ़े पढ़ लिए, यानी कि ऐसे शब्द तो पढ़ लिए, मैंने जिंदगी को थोड़ा बहुत समझा भी है, लेकिन तुम्हें अगला सफ़ा पढ़ने के लिए बुलाया है। कवि कहता है जिंदगी की किताब के पन्ने पढ़े जा सकते हैं, लेकिन उसे समझने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त की आवश्यकता होता है या बहुत ज़्यादा अनुभव की आवश्यकता होती है। ऐसे भावी जीवन कैसा होगा इसका अनुमान लगाना वास्तव में कठिन है। इसीलिए मैंने तुम्हें ज़िंदगी का अगला सफ़ा, अगला पन्ना, अगला ज़िंदगी को समझने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने नहीं कल ने बुलाया है। तुम्हें वास्तव में मैंने नहीं कल ने बुलाया है, मेलजोल की कामना से भविष्य ने तुम्हें बुलाया है। तो कवि ने इस कविता में आज के सामाजिक जीवन में व्याप्त अजनबीपन और एकाकीपन की प्रवृत्ति को अनुचित बता करके उसे त्याग करके मेलजोल की प्रवृत्ति बढ़ाने का स्वर व्यक्त किया है। यहाँ पर देखिए आपके पास में जिंदगी का सफ़ा पढ़ लिया गया, रोशनी शेड में बंद है, ये वास्तव में यथार्थता के प्रतीक हैं। कवि के द्वारा जो दिए गए हैं वो यथार्थता के प्रतीक हैं। सामाजिक यथार्थ की मार्मिक अभिव्यक्ति कवि ने अपनी इस कविता में की है। तो दोस्तों कैसा ही लगी आपको व्याख्या? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध होते रहेंगे मेरे इस चैनल पर। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।